अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 20 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की 27 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a bright and sunny and hot and humid morning here in Karachi. चमकदार सुबह, गरम भी, मरतूब भी और क्या बताऊं यार, सीरियसली स्पीकिंग एक ऐसा लगता है कि एक इन्फिनिट लूप में जो है वो हम गर्मी के इस वक्त दाखिल हो गए जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कल कुछ कराची में मौसम की बेहतरी हुई, शाम में अचानक कुछ लोकल थंडर सेल्स जो है वो डेवलप हुए और कराची के कुछ शुमाली इलाकों में बारिशें वगैरह भी जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। और बाकी इलाकों में फायदा ये हुआ कि सूरज के सामने जो है वो बादलों की एक मोटी तह जो है वो आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ रिलीफ असर से मगरिब के दरमियान जो है वो मिल गया था। वरना अदरवाइज अनदर वेरी हॉट डे यस्टरडे और आज भी सुबह का आगाज कुछ ऐसे ही है। इट फेल्ट लाइक 39 डिग्री सेल्सियस एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग, सो यू कैन इमेजिन। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जैसे ही मैं पार्किंग में दाखिल हुआ तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड साहब है उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से ये बताया कि लिफ्ट वाला अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब ये कि सर आपको ये 7 फ्लोर्स जो हैं ये ऊपर पैदल चढ़ के जाने पड़ेंगे। सो बहरहाल जी क्या करें। इनफैक्ट अभी जब मैं स्टूडियो में दाखिल भी हुआ था तो फिर जेब बंगश का गाना रोशे जो है वो स्टार्ट हो गया था। अच्छा, गाना अच्छा गाया होगा उन्होंने, लेकिन आई डोंट नो वो सुबह के मिजाज से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता और कश्मीरी सॉन्ग है ये। तो फिर हुआ ये कि मैंने फिर ये फरहान का गाना नंबर 2 पे लगा हुआ था, मैंने जल्दी से ये लगाया और फिर उसकी जो वजह थी वो ये थी कि आई जस्ट वांटेड टू कैच माय ब्रेथ ऑन, और उसको जो है वो जरा अपनी सांस जब मेरी बहाल हुई तो फिर अब उसके बाद जो है हियर आई एम नाउ। गुड मॉर्निंग गाइस। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप ट्वीट कर सकते हैं मुझे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप मैंने मैसेज जो है हमारे फेसबुक की जो कम्युनिटी है व्हिच इज द सनराइजर्स कम्युनिटी, वहां पे भी अपना स्टेटस जो है वो पोस्ट कर दिया है और वो स्टेटस आज की तारीख में पोस्ट कर दिया है, तो आप जो है वो उस पर कमेंट कर सकते हैं इफ यू विश टू। 27 जून का आज का ये शो है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, जो शायद काफी सारे लोगों का ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में एक ही सेमीफाइनल हो पाए, बिकॉज दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से ख्याल यही है गयाना में कि वहां पे राशिद इस वक्त बॉल करा रहे हैं और फुल कुछ पढ़ के बॉल पे जो है वो फूक रहे हैं, बिकॉज इस वक्त जितनी भी वो दुआ और दम कर सकते हैं इनको वो करना पड़ेगा, बिकॉज हालात इनकी टीम के काफी पतले हैं। और सीन कुछ ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 56 रन पर आउट हो गई। व्हाट एन एंटी क्लाइमेटिक गेम दिस हैड बीन देयर। बहुत मुश्किल विकेट है ये बैटिंग करने के लिए। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिकेट काफी ज्यादा होती है और वहां पे इस तरह की विकेटें देख के जरा हैरत भी होती है और अजीब व गरीब से कुछ विकेट ये चल रही है। राशिद काफी गुस्से में है और इस वक्त बॉल कराने के बाद काफी देर तक वो रीजा हैंड्रिक्स को जो है वो देखते रहे। बॉल बहुत नीचे रही, फिर राशिद कुछ दम करके जो है वो बॉल पे फूक रहे हैं। 30 रन बना लिए साउथ अफ्रीका, उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। तो साउथ अफ्रीका नीड्स जस्ट 27 रन और तकरीबन 14 ओवर्स उनके पास बचे हैं। सो लेस देन 2 रन पर ओवर उनको चाहिए, आराम से वो जीत सकते हैं। और राशिद की दम दरूद का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज अगली बॉल पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लॉन्ग ऑफ पे उठा के रीजा हैंड्रिक्स ने ये शॉट मार दिया। 34 रन हो गए हैं। सो द टारगेट इज जस्ट 23 नाउ। तो साउथ अफ्रीका अपनी तारीख में पहली बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल रहा होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में, आई डोंट रिकॉल साउथ अफ्रीका प्लेइंग इन एनी वर्ल्ड कप फाइनल बिफोर दिस। सो व्हाट अ हिस्टोरिक मोमेंट दिस इज फॉर दिस साउथ अफ्रीकन टीम। और दूसरा सेमीफाइनल बाय द वे आज गयाना में होगा। और थोड़ी देर पहले, अभी कुछ सेकंड पहले मैं बात कर रहा था कि गयाना में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और ख्याल यही है कि आज वहां पे शदीद बारिश की वजह से जो है वो शायद मैच ही ना हो पाए और भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। सो देखते हैं जी। इस हवाले से अभी मैं देख रहा था कि माइकल वॉन जो कि इस वक्त खुद इंडिया में ही बैठे हुए हैं और वहां पे स्टार के लिए पता नहीं किसी नेटवर्क के लिए कमेंट्री या एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। सो उन्होंने जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं उस पर इंडियंस काफी नाराज हो रहे हैं, लेकिन ही इज जस्ट नॉट हैप्पी विद दैट फैक्ट कि अच्छा अभी एक तस्वीर भी आई गयाना से और बड़ी जोरदार वहां पे बारिश हो रही थी। आज पूरा दिन बारिश होती रही और माइकल वॉन इस बात पे बड़ा हैरान है कि
इतनी बारिश होने के बावजूद इस ग्राउंड को मुकम्मल तौर से कवर क्यों नहीं किया जा रहा. आपको याद होगा कि जो लॉडर हिल में भी यही वाकया हुआ था कि उस ग्राउंड को भी जो है मुकम्मल तौर से कवर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इवन दो काफी घंटों वहां बारिश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो पडल्स बन गए थे वो उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट मैच था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड आयरलैंड वो नहीं हो पाए. तो जबकि ये मैच हो सकता था, बट बहरहाल चलें जी. अब क्या सीन हो गया, अब क्या ये सीन हो गया है जनाब. अब जो है उमरजाई गेंद करने आए हैं और कप्तान एडन मैकरम उनका सामना कर रहे हैं. आई मीन अभी भी जो साउथ अफ्रीका ने, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान ने बॉलिंग की है वो बुरी नहीं की है. अफगानिस्तान के लिए आई थिंक इस टूर्नामेंट की जो एक बहुत पॉजिटिव चीज वो अपने साथ लेकर जाएंगे वो उनके जो दोनों ये अटैकिंग फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर्स में से हैं, चाहे वो नवीन हुए या फारूकी हुए, इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया. और आज भी एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट ओवर जो कि इससे पहले नवीन ने कराया था, I think they bowled really well, no doubt about that. और they should be very proud of whatever they have done. मैच तो बचाना अब उनका मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उमरजाई की अगली गेंद बिल्कुल लेग साइड पे उसको खेला और डाइव करते हुए फील्डर ने बॉल को रोका. 1 रन सिर्फ हासिल हुआ. स्कोर मूव्स ऑन टू 35 नाउ. चलें जी, ओके. बाय द वे, अफगानिस्तान वन द टॉस टुडे. ये बात जरूर याद रखने की, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का ये उनका फैसला था. दे वर नॉट पुट इनटू बैट देयर. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे आप नजर डाल लेते हैं. एंड व्हाट हैव वी गॉट. फहीम अली खान प्रो क्या कहते हैं, सूरह आले इमरान की आयत आपने शेयर की है, और जब उनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं. फिलवाक़े अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बच सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते. खूबसूरत बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त बात है, इसको हमें सोचना चाहिए. इसके अलावा आपने खबर भी शेयर की है, दिस इज़ व्हाट 12 AM इन नॉर्वे लुक्स लाइक ड्यूरिंग समर. Isn't that amazing? फहीम अली खान, बिल्कुल जी. ये तो जो इनका आर्कटिक रीजन है, नॉट जस्ट इन नॉर्वे बट इन फिनलैंड एज वेल, इन रशिया, इन कनाडा, इन अलास्का, बहुत सारी जगहों पे जो है वो जो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, उसकी वजह यही है. ये विंटर्स की बात है, माफ कीजिएगा समर्स की बात है. विंटर्स में यही बड़ी खौफनाक चीज बन जाती है जब दिन में भरी दोपहर जो है वहां पे अंधेरा फैल जाता है और कई महीनों तक जो है वहां पे सूरज नहीं निकलता. और यार ये बॉल पड़ के इतना बैठ गई है सीरियसली. आई मीन यार पता है ये जो कंडीशंस जिन पे ये वर्ल्ड कप हुआ है, मुझे देखिए अमेरिकन विकेट्स अगर ऑफुली बिहेव कर रही हैं तो उस पर तो इतनी परेशानी नहीं, चले होनी भी चाहिए, बिकॉज आप वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आईसीसी इतना हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट करता है टूर्नामेंट्स की, ग्राउंड्स की कंडीशंस के हवाले से, विकेटों की कंडीशंस के हवाले से. लेकिन अभी जो ये पेनल्टीमेट डिलीवरी उमरजाई की गई है, लिटरली यार ये 1 फुट भी ये बॉल जो है वो नहीं उठी है. एंड ही वाज वेरी लकी यहाँ पे एडन मार्करम कि ये बॉल जो है वो उनकी अगर ये लाइन पे होती तो ये बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसने ऑफ स्टंप को मिस किया था, इस वजह से उनकी बचत हो गई. बट दीज आर नॉट गुड कंडीशंस. लाइक ऐसे ग्राउंड्स को रिपोर्ट होना चाहिए और पता नहीं क्या हो रहा है. बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. सो फाइन, कमिंग बैक टू योर पिक्चर, यस इट डज लुक, लेकिन पता है अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया दिन का और रात का. एंड यू नो लिविंग इन दीस एरियाज इज नॉट दैट इजी. वहां पे जो लोग हैं वो वाकई आपको ये बताते हैं इट्स अ चैलेंज. ओके जी, 27 जून इज द इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे. वाओ, आलमी बैनुल अक़वामी यौम अनानास. Nutrients and beneficial compounds such as vitamin C, manganese and enzymes to help aid digestion. Eating pineapple may help boost immunity, lower cancer risk and improve recovery time after surgery. That's very good. डॉक्टर ज़ीशान बे खुद भी एक oral और maxillofacial surgeon है, oral and maxillofacial surgeon. तो क्या आप भी अपने मरीजों को पाइनएप्पल खाने का मशवरा देते हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि इम्प्रूव रिकवरी टाइम आफ्टर सर्जरी. मेरे ख्याल मशवरा नहीं दें यार, इतना महंगा आता है पाकिस्तान में, क्योंकि अनानास जो है उसको ग्रो करने के लिए एक सर्टेन कंडीशन चाहिए होती है. ये बहुत ही ज्यादा जो रेनी और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, ट्रॉपिक्स में जो है अनानास ग्रो करता है, और इस वजह से कोई श्रीलंका जाए या थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे आपको इंडिया की सदर्न टिप जो है बड़ा जबरदस्त अनानास वहाँ पे मिलता है. लेकिन उसके अलावा ज़्यादा जगहों पे ये ग्रो हो नहीं रहा होता, तो महंगा होता है पाकिस्तान में जो मिलता है, इसलिए डॉक्टर साहब ना रेकमेंड किया करें आप. और क्या सीन है, एक दिन अपने, अच्छा आपने एक जोक भी जो है भेजा हुआ है, देखते हैं जी.
एक दिन मैं अपनी फुप्पो से मिलने लाहौर गया. मेरी कजन ने मुझे सेब पेश किया और कहा पाइन एप्पल खाएं. पाइन एप्पल खाएं. मैं बहुत हैरान हुआ. आखिर कुछ देर के बाद गौर और फिक्र के बाद समझ में आया कि इसका मतलब था भाई सेब खाएं, पाइन एप्पल खाएं. गुड वन डॉक्टर साहब, गुड वन, थैंक यू सो मच. ओके जी, आसान शेख कहते हैं इन 1977 फ्रांस ग्रांट्स इंडिपेंडेंस टू जिबूती ऑन दिस डे. जिबूती इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, अ टाइनी कंट्री. फ्रांस ने इसको जो है वो इंडिपेंडेंस दी. ठीक हो गया जी. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एनीवन एवरीवन हु इज लिसनिंग टू माय शो इन जिबूती. आई एम प्रीटी श्योर नो वन इज, लेकिन फिर भी चलें जी. जीशान बेग कहते हैं 27th of June, happy 41st birthday to Dale Steyn and happy 44th birthday to Kevin Peterson. Wow, KP is my age यार, man, seriously. But KP, happy birthday कीजिए. साउथ अफ्रीका के दो साउथ अफ्रीका के दो नहीं बल्कि दो साउथ अफ्रीका ओरिजिन अपने गेम के बेहतरीन खिलाड़ी केविन पीटरसन, जिन्होंने ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका को तो रिप्रेजेंट नहीं किया, रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन सीनियर क्रिकेट. एंड डेल स्टेन, ऑफ कोर्स देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. डेल स्टेन आई थिंक अपने टाइम के बेहतरीन बॉलर थे, बड़े फियर्स बॉलर थे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मोहम्मद हफीज के साथ इनकी तस्वीर जो है वो लगाएंगे, और आपने ऐसे ही किया हुआ है. डेल स्टेन डिसमिस्ड हफीज फॉर द 12th टाइम इन 18 मीटिंग. वो जो एक लफ्ज होता है इंग्लिश में यूज करते हैं क्रिकेट में, बनी का, तो हफीज डेफिनेटली वाज डेल स्टेन्स बनी. एंड या चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जानिब जाने, लेकिन उससे पहले हसन का मैसेज शामिल कर लेते हैं. हिटिंग स्नूज ऑन योर अलार्म कैन मेक यू मोर टायर्ड देन इफ यू हैव गॉटन अप राइट अवे. जैसे यार क्या जबरदस्त बात की है. यानी आपका जब अलार्म उठना होता है और अचानक अलार्म बजना शुरू होता है, तो उसमें एक बहुत ही घटिया सा फीचर आता है जैसे स्नूज कहा जाता है, और वो आपको 5 या 10 मिनट का जो बाद जो है ना दोबारा अलार्म बजता है. तो कहते ये हैं कि अगर आप उठ जाएं पहली ही बार में, तो वो जो स्नूज वाली गेम होती है वो आपको आप उठ जाएं, एक तो ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये आप स्नूज प्रेस कर दें. तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो स्नूज वाली ऑप्शन है, दिस कैन मेक यू मोर टायर्ड. सो या लेट्स सी. तो चलें जी, चौका मार दिया है यहाँ पे. तो साउथ अफ्रीका प्रीटी मच ऑन देयर वे. उनको मैच जीतने के लिए अब सिर्फ 13 रन जो है वो दरकार हैं, और साउथ अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो है वो खेल रहे होंगे. इससे पहले 2 दफा साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शिकस्त खा चुका है. एक दफा तो आपकी टीम ने 2009 में इनको शिकस्त दी थी. फिर 2014 वाज द लास्ट टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका प्लेड श्रीलंका. जो वर्ल्ड कप हुआ था, इट टुक प्लेस इन श्रीलंका, राइट? बांग्लादेश कहाँ हुआ था बहरहाल. सो ये हम चेक कर लेते हैं. लेकिन नाउ फाइनली दे हैव मैनेज्ड टू रीच द फाइनल, और जहां पे मोस्ट प्रोबब्ली दे विल बी टेकिंग ऑन इंडिया देयर. सो चैलेंज गुड. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nouri with Manware, and there you go. South Africa are through to the final of the T20 Cricket World Cup. For the first time in the history of South African cricket, they will be featuring in the final of a World Cup. The end of the fairy tale for Afghanistan there. South Africa winning by 9 wickets. Afghanistan were never in the game right from the get-go. शुरू से ही they just kept losing wicket and kept losing wicket. पहले टॉस जीता. I think the only thing that went right for Afghanistan today was winning the toss. They decided to bat first. They got bundled out. मैं क्या क्रिकेट चैनल की तरह कमेंट्री कर रहा हूँ. Anyway, 56 रन पे आउट हो गए भाई पूरी टीम इनकी अफगानिस्तान की. और अब जो है वो साउथ अफ्रीका ने बासानी 90 ओवर में इस टारगेट को जो है वो पूरा कर लिया. और आई थिंक इज दिस द एंड ऑफ द रोड. अभी इत्तेफाक से मोहम्मद नबी का एक रिकॉर्ड सामने लिखा हुआ आ रहा है कि 8 दफा वो ढक पे आउट हुए. एक नया अफगान रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है. बट इज दिस द एंड ऑफ द रोड फॉर मोहम्मद नबी एज वेल? आई मीन ही इज बीन अराउंड इन द अफगान क्रिकेट टीम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन खैर चलें जी. तो हुआ कुछ ऐसे ही सिलसिला. मैच की सारे तफसीलात स्कोर कार्ड पे हम अलग से नजर डालेंगे. बट एज आई सेड, व्हाट अ फेरी टेल रन दिस हैड बीन फॉर अफगानिस्तान. जाहिर है बांग्लादेश को तो चलें शिकस्त देना अपनी जगह थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी इस टूर्नामेंट के बिल्कुल आगाज में, बिल्कुल उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया था. वहीं से ही अंदाजा हो गया था दैट अफगानिस्तान मीन बिजनेस. और जिस तरह की विकेटें वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में मौजूद थी, दैट रियली सपोर्टेड द काइंड ऑफ अटैक दैट अफगानिस्तान हैज. ये बात जो है वो भी ज़ाहिर है क्रिटिकल है दैट अफगानिस्तान एक बॉलिंग यूनिट है. आई पर्सनली फेल्ट दैट अगर अफगान अब खैर अब तो यार जो हो गया वो हो गया. अब लकीर पीटने का फायदा क्या. लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो यही थी. मुझे ऐसा लगा था कि यार अफगानिस्तान शायद
अगर पहले बॉलिंग कर लेता तो शायद सिचुएशन कुछ और, बिकॉज उनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना था. अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है. They've got exceptional bowling lineup, but unfortunate, और उनके सारे bowlers क्लिक भी कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बहरहाल उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और रेत की दीवार साबित हुई उनकी ये बैटिंग. और बासानी साउथ अफ्रीका, इवन दो पहले 3 ओवर्स में वो जरा स्ट्रगल जरूर किए थे, अनइवन बाउंस से एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन और क्विंटन डी कॉक को बड़ा खूबसूरत बोल्ड किया था फजल हक फारूकी ने. आई थिंक ही गॉट अराउंड 14 और 15 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, बट डी कॉक वाज हिज लास्ट विकेट. और उसके बाद रीजा हैंड्रिक्स और एडन मार्करम, दे टुक द टीम थ्रू. सो चैलेंज, ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस साउथ अफ्रीका, प्रोटिया पावर. लेट्स सी व्हाट दे डू इन द फाइनल नाउ, और बिग मोमेंट फॉर दीज गाइस, बिग मोमेंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, जावेद साहब के मैसेजेस जो हैं वो अभी भी जो है वो अभी मेरे टाइमलाइन पे नजर नहीं आ रहा है, तो बेचारा को लिंक फॉरवर्ड मुझे करना पड़ता है. आपने बोलीविया के हवाले से मैसेज भेजा, और बोलीविया के हवाले से ज़ाहिर है आज एक बड़ी खबर थी कि वहां पे आर्मी चीफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है. बल्कि आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान में आज बहुत सारे जो न्यूज पोर्टल हैं वो शरारत ये करेंगे, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया. लोग फिर जब खबर खोलेंगे तो पता चलेगा बोलीविया की बात हो रही है वहां पे. सो बोलीविया में कल कोशिश की, उनके बेसिकली ट्यूसडे को मुल्क के आर्मी चीफ ने, ऐसे कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था, एक सियासी बयान दे दिया था. और बोलीविया या जितने साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, दे हैव गॉट अ वेरी आई वुड से सैड हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रूल. और उनके मिलिट्री रूल जो हुए हैं वो बड़े जाबिराना और जालिमाना किस्म के मिलिट्री रूल हुए हैं. सो उनकी तारीख के एक बड़े हिस्से में जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, जर्नैलों ने हुकूमत की है. लेकिन अगर आप एक आम शायद साउथ अमेरिकन से पूछेंगे तो वो ये बात बोलेगा कि नहीं, अब हमें मिलिट्री रूल में वापस नहीं जाना, सिंपली समथिंग लाइक द टर्किश पीपल आल्सो बिलीव इन. तो वहां पे जो डेमोक्रेटिक रूट्स हैं वो बड़ी मजबूत हो गई हैं. मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ. और उनके आर्मी चीफ ने लास्ट वीक एक इंटरव्यू देते हुए एक सियासी बात की. इवो मोरालेस उनके एक साबिक प्रेसिडेंट है, उनके हवाले से बात की. जो मुल्क के करंट प्रेसिडेंट हैं उनको उनका ये बयान पसंद नहीं आया, और उनके बयान पसंद ना आने की वजह से उन्होंने ट्यूसडे के दिन जो है वो आर्मी चीफ को फारिग कर दिया. और आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त उनसे नहीं हुई, और कल जो है वो रात गए अपने कुछ सिपाही और अपनी कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर जो है उन्होंने धावा बोल दिया पार्लियामेंट के ऊपर. लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हुकूमत तब्दील की जाए. सो ही अटेम्प्टेड अ मिलिट्री कू देयर, लेकिन वो बात ज्यादा बनी नहीं. मुल्क की हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम नहीं हटेंगे. और जो बोलीविया की आवाम है उनका भी रिएक्शन उनके सामने आया, जिससे फौज को पता चल गया कि आवाम हमारे साथ अब नहीं खड़ी हुई है. असल में फौज भी अपने अक्सर एको चैम्बर्स में होती है, उनको शायद रियलिटी, वो बैरिक्स में होते हैं, उनको रियलिटी का पता नहीं होता कि आवाम सोच क्या रही है. वो समझते ये हैं कि आवाम हमसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन आवाम को शायद थोड़ी सी जब जमहूरियत की का चस्का लग जाता है तो फिर बाकी चीजें पसंद नहीं करती है. तो फिर हुआ कुछ यही सीन कि जी बिलाखिर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है इनके जो साबिक आर्मी चीफ हैं, और अब इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो होने वाली है. इन पे भी देखते हैं क्या बोलीवियन आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं और देखते हैं जी. ओहो भाई, एमी अली साहब का ताजा कलाम जो है वो आ गया है, और ताजा कलाम ये आया है, रात तेरे ख्वाब बिन यार सिर्फ अंधेरा है. ओके, रात तेरे ख्वाब बिन यार सिर्फ अंधेरा है, इस तरह से होना भी यार को ही होना है, खामखा की आंखें बंद खामखा का सोना है. वाह क्या बात है यार, जबरदस्त. दैट इज ग्रेट, गुड जॉब माय फ्रेंड. एंड देन वी हैव गॉट इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई एंड सनराइज. आई एम सॉरी. ओके लिसनर्स, I was thinking to ask you about our Bhatt Saab from Indian occupied Kashmir. If he is listening, communicate our regards. Thanks for being our motivation and inspiration. You are amazing as always. नहीं, thank you so much. इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया. मंजूर अहमद भट्ट साहब, वाकई आपको पता है कि बीच में अब से तकरीबन कोई 2 साल पहले काफ़ी उन्होंने मुश्किलात जो है वो फेस की थी, लेकिन बहरहाल वो निकल तो आए थे पुलिस कस्टडी से, लेकिन उसके बाद से हमारे शो के साथ उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था. तो एक हमारा और दोस्त सुन रहा होता है मकबूजा कश्मीर में प्रोग्राम, तो वो दिन में तो मुझे नहीं पता कि मोहसिन होता है या नहीं, लेकिन हमारे यूट्यूब शो में ज़रूर रात में ज्वाइन करता है. सो मैं नेक्स्ट टाइम उससे पूछ लूँगा. बिल्कुल जी, आज ही बल्कि पूछ लेंगे इससे. इसके अलावा और क्या खबर है जी. बिलाल अहमद कहते हैं, अफगानियों से ज़्यादा सोग तो इंडिया वाले मना रहे हैं.
हाँ ज़ाहिर है वो उनका दुश्मन दोनों का एक ही है, तो ज़ाहिर है वो उनको एक जगह पे जो है ना वो ये चीज़ ले आई है, विच इज़ ऑफ कोर्स सैड. चलें जी, और क्या सीन है. हसन आसिफ टूर कहते हैं एप्लीकेशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर सो मोटो, विल इट हैव एनी इम्पैक्ट अंडर सेक्शन 184(3) फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान. जी बिल्कुल, ये जो सैलरीड क्लास अलायंस है उन्होंने खत लिखा है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो सैलरीड इंडिविजुअल पे टैक्सेस में इजाफा हुआ है, इस हवाले से आप बराए मेहरबानी सो मोटो नोटिस लीजिए अंडर आर्टिकल 184(3). मुझे तो नहीं लगता ऐसा हमारे काजी फैज ईसा साहब ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन देखो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. हसन, आपको तमाम दरवाजे खटखटाने तो चाहिए ना. वैसे भी आपको पता है कि काजी फैज ईसा अभी जो आप हियरिंग देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा होता है कि वो बहुत ज्यादा ये बात बोलते हैं, तो अरे आपको वो कर लेना चाहिए था, अरे तो आपने उस वक्त वो काम क्यों नहीं किया, अरे तो आपको किसने ये करने से रोका था. तो कहीं ऐसा ना हो कि काजी फैज ईसा कभी सैलरी क्लास अलायंस को मिले और वो ये बोलते अरे आप मुझे कभी खत तो लिखते कि आप सो मोटो नोटिस लें इसके ऊपर, इवन दो जो चीजें हो भी रही होती हैं. अब तो हमें ये भी अंदाजा हुआ है काजी साहब को उसका पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंटरवीनर बनने जा रही है इस केस में, ज़ाहिर है उस पर काफ़ी आज शोर शराबा होगा सुप्रीम कोर्ट में. देखते हैं जजेस क्या डिसाइड करते हैं, क्या वो इनको इंटरवीनर बनना देते हैं या नहीं बनने देते. लेकिन उसमें जो अगर आप उनका वो 5 सफ़ात पर मबनी खत देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो बात लिखी हुई है वो उन्हीं के जो वो बहुत सारी बातें जो काजी फैज ईसा कहते हैं कि अरे आपने ये क्यों नहीं किया, अरे आपने वो क्यों नहीं किया, उसी का जवाब उन्होंने दिया है. इसी वजह से वो इंटरवीनर बनना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये लगा है दैट हिज लॉर्डशिप is not perhaps aware or he hasn't, because ना लॉर्डशिप ना सोशल मीडिया फॉलो करते हैं ना न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, तो उनको शायद पता नहीं है कि बैकग्राउंड में चीजें क्या क्या उनके साथ इलेक्शन कमीशन ने की हैं. सो बहरहाल तो हसन मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बाय द सैलरीड क्लास अलायंस कि वो सुप्रीम कोर्ट को अर्ज कर रहे हैं कि ये जो ज्यादतियां और नाइंसाफियां हो रही हैं सैलरीड लोगों के साथ, इस पे वो सो मोटो लें. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सिटीजन ऑफ द बनाना रिपब्लिक कहते हैं मैं और आप तो शायद अच्छी क्वालिटी का पाइनएप्पल खरीद कर भी ना खा सकें, लेकिन मुल्क की अशराफिया को तोशा खाना से पाइनएप्पल के डब्बे मुहैया होते हैं. आपको पता है पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान जो कि अब एक सूबे की चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो पाइनएप्पल तोशा खाने से खरीद चुकी हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. रहमान खिलजी साहब कहते हैं फिलिंग इन फॉर डॉक्टर, happy 49th birthday to Tobey Maguire aka Spider-Man, the first Spider-Man. All right, never liked him but he appeared in Spider-Man No Way Home. It was a big wow moment and one of the few movie scene for me. अच्छा ठीक है. सो व्हाई यू नेवर लाइक टोबी मैगवायर, वैसे कोई इसकी खास वजह, लेकिन फिर भी वाकई यार स्पाइडरमैन जो पहले ओरिजिनल स्पाइडरमैन, आई मीन यार आई थिंक दैट वाज अ गुड मूवी. आई थिंक ये 2 या 3 मूवीज में रहे हैं स्पाइडरमैन की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बट बहरहाल चलें जी 3, आई थिंक कम से कम 3. ओके, और क्या सीन है. और ये सीन हो गया जनाबे वाला कि आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जो फेसबुक पे आए हैं उन पे भी जरा नजर डाल लेते हैं. साजिद अहमद साहब कहते हैं आज पहले सेमी देखकर सबसे ज्यादा अफसोस ऑस्ट्रेलिया को हो रहा होगा. वाकई यार ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम एग्जिस्टेड टू किक ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट. सो चलें जी, इसके अलावा जहूर अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मैच देख के पता चला कि दोनों टीमें डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में. ये दोनों टीमें नहीं यार, ये क्या बात है. अच्छा ये साउथ अफ्रीका क्यों नहीं डिजर्व करती, जरा मुझे ये बता दीजिएगा. उस्मान रिजवान कहते हैं इंडिया तो हार गया ना, मैं समझा नहीं यार. शनीला कहती हैं क्या हाल है आपके. बिल्कुल ठीक हूँ जी, बेहतरीन. इसके अलावा आतिफ मुबारक कहते हैं व्हाट हैपेंड टू अफगानिस्तान बैटिंग. वेल अफगानिस्तान बैटिंग का जो है ना वो हाल आपने देख लिया जनाब. देयर इज एन ओल्ड तिब्बतियन प्रोवर्ब दैट सेज दैट द सीक्रेट टू लिविंग हेल्दी एंड वेल इज टू ईट हाफ, वॉक डबल, लाफ ट्रिपल एंड लव विदाउट मेजर. हैव अ लवली डे अहेड. वाह, इतनी सारी मुश्किल बातें आपने कर ली. ईट हाफ कैसे करूं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मुझे. लेकिन खैर चलें जी. ओके, और क्या सीन है जनाब. इमरान अशरफ साहब कल के मैसेज स्टेटस पे आप जो है वो मैसेज कर रहे हैं, ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई है इस वक्त. एंड देन वी हैव गॉट शैला का मैसेज आया और शैला कहती हैं कि
उनके जो पाइनएप्पल की बात कर रहे थे हम, अनानास की कह रही है. पाइनएप्पल वाज ग्रोन इन कराची. आई रिमेंबर इट वाज ग्रोन इन माय ग्रैंडफादर्स गार्डन इन 1994. वी हैड इट मल्टीपल टाइम्स. वाह यार, कराची में हाँ कुछ ना कुछ. कराची का देखिए मौसम ह्यूमिड तो बहुत ज्यादा है. वो जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है शायद अनानास को ग्रो करने के लिए वो मिल जाती होगी, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल. और बहुत ज्यादा जो बारिश वाले इलाके हैं वहां पे ये ग्रो हो रहा होता है. बट या ओके जी. अदील कमर कहते हैं पाइनएप्पल इज कॉल्ड अनानास इन 42 लैंग्वेजेस. वाह क्या बात है यार, ये बात मुझे नहीं पता. नहीं बट आई नो अ लॉट ऑफ स्पेनिश का जब मुझे पता चला था कि उसमें भी शायद अनानास ही ये कहते हैं इसको. या काफी सारी लैंग्वेजेस में, इवन आई थिंक फ्रेंच में भी इसको अनानास जो है वही कहा जाता था. सो बट अमेरिकन्स कॉल इट पाइनएप्पल. ओके चलें जी, आगे क्या सिलसिला है. अभी जो है वो हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालने वाले हैं. लेकिन अभी जो है वो अतर महमूद साहब का मैसेज आया. कहते हैं हेलो डियर, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, किधर हैं अमेरिका में आप? आज बताइए हमें कहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. आज माशाल्लाह टूर डी अमेरिका में आप निकले हुए थे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट. और आखिरी मैसेज जो उनका आया था वो लेक टाहो कैलिफोर्निया से आया था. दैट वाज ऑन मंडे. सो चलें जी, अभी क्या है थर्सडे और हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. वजीर आजम की ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश. इमरान के बगैर कबूल नहीं, ऑपोजिशन लीडर का ये कहना है. हम अंडर ट्रायल कैदी थे, जमीन पर लिटाया गया, अद्वियात बंद की गई, नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसी ज्यादती हो. ओ वाह वाह वाह, माशाल्लाह. 1 साल से जायद गुजरने के बाद, तकरीबन 13 महीने गुजरने के बाद वजीर आजम साहब को ये ख्याल आया कि हम नहीं चाहते कि आपके साथ जो है वो वैसी ज्यादतियां जो है वो की जाए. और चलें जी ओके, आए मिलकर बैठे मुल्क को आगे ले जाने की. अच्छा देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है. आई थिंक ये कल जरा यूट्यूब पे भी हम बात कर रहे थे. ये जो मुज़ाकरात की पेशकशें की जा रही हैं इनकी जानिब से, ये नॉन स्टार्टर्स हैं यार. ये नॉन स्टार्टर्स, ये स्टार्ट ही नहीं होते. ये स्टार्ट शुरू में ही खत्म हो जाएगा. जिस तरह आज अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप शुरू होते ही खत्म हो गई, ये मुज़ाकरात भी यही हैं. क्योंकि देखो पीटीआई तो इन वजीर आजम की जो लेजिटिमेसी है उसको मानता ही नहीं है. तो जब आप उनकी लेजिटिमेसी को मानते ही नहीं है तो फिर आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कैसे करेंगे. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, ये है कि अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीक का मुतालबा. ये लिखा है एक्सप्रेस अखबार ने इसको आज अपनी 4 कॉलमी जो है वो झेली खबर बनाया है. पाकिस्तान का कहना यह है कि करारदाद गैर तामीरी है. ओके, हक में 368, मुखालफत में 7 वोट. पाकिस्तान जमहूरी इदारों इंसानी हुकूक की हुक्मरानी बरकरार रखे, आज़ादी सहाफत, आज़ादी इज्तिमा और तकरीर का एहतराम करें. ख्वाजा आसिफ का यह कहना है क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इलेक्शन की तहकीकात का कहा जाए. नाउ ख्वाजा आसिफ आप कुछ भी कह सकते हैं, जाहिर है. वैसे भी आपको पता है कि इस वक्त बेलगाम घोड़े की तरह उनका जो है वो ट्विटर हैंडल चल रहा है. उनको भी सोचना चाहिए कि ये वही हुकूमत है जो कि वेंटिलेटर और पता नहीं क्या क्या बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बातें करते हैं. तो जरा अपने अल्फाज जरा सोच के बात करें. लेकिन बहरहाल जी, दफ्तर खारजा का ये कहना है करारदाद पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा, 2 तरफा ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखती. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, शीरीन मजारी की 2022 में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार. तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दे दी गई है. आप जानते हैं शीरीन मजारी को जो है वो 9 मई के बाद, ये उन लीडरान में से हैं कि जिनको ज़ाहिर पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल में काफ़ी अर्सा रखा गया. उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और वो जो एक टिपिकल पैटर्न जो है वो पिछले साल फॉलो, मिड ऑफ द लास्ट ईयर फॉलो होता था. इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कुर्सियां लगा दी जाती थी, कोई साहब आते थे अपना ला ताल्लुकी का इजहार करते थे पीटीआई के साथ. तो शीरीन मजारी के साथ भी ऐसा ही हुआ. लेकिन द फैमिली परसूड द केस और कल जो है वो बिलाखिर जस्टिस आई थिंक जहांगीरी हैं गालिबन, जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया. उस वक्त कोर्ट ने जो है वो उसको कानूनी करार दिया था और जो कमीशन रिपोर्ट इन पे बनाई गई थी वो भी उसको मुस्तरद कर दिया. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फैसले में, जब तफसीली फैसले में पता चलेगा कि वो लोग जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, इसके वारंट जारी किए थे एंड ऑल, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है. वी डोंट नो अबाउट इट. एंड देन शेख रशीद कहते हैं केनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है. नहीं, मेरा नहीं ख्याल केनिया वाली कोई फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है. लेकिन आगे बढ़ते हैं.
और क्या सीन है, IMF का सनती बिजली सस्ती करने और वेल्थ टैक्स पर एतराज। IMF का सनती पैकेज पर दूसरी बार एतराज, खुफिया सब्सिडी देने के मुतरादिफ समझता है ये परेशान कुन बात है। आलमी इदारा बैंक खातेदारों के वेल्थ टैक्स पर मोतरज, जराए तवानाई का तबसरे से इनकार। आगे बढ़ते हैं जी, इमरान खान का क्या बयान आया है, कहते हैं खुफिया इदारों को दहशतगर्दी के बजाय PTI को कुचलने पर लगा दिया गया है। दहशतगर्दी में कमी पर फैज को तब्दील ना करने का फैसला किया मगर बाजवा ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जी, PMOK's रिलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्रीज टू पाकिस्तान। ओके चलें जी, ये JVs में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसकी ये बात कर रहे हैं। और क्या सीन है, गवर्नमेंट मेंटेन्स Sunni Ittihad Council not entitled to reserve seats. In reply before Supreme Court, government says allocation to eligible parties is the only permissible solution. PTI seeks to join Apex Court proceeding, wants cardinal principles of democracy upheld. जी बिल्कुल, आज 11 बजे एक बार फिर, आज ऑफ कोर्स 2 इम्पोर्टेंट जो है वो लीगल फ्रंट से खबरें आनी है। एक तो 11 बजे वही सुप्रीम कोर्ट पे फुल कोर्ट जो बैठ जाएगा, जिसको आप लाइव जो है वो देख सकेंगे। और फिर उसमें जाहिर है आज जो पहली चीज होगी वो ये कि सलमान अकरम राजा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दे वांट टू बिकम इंटरवीनर, यानी इस केस में एक पार्टी बनना चाहेंगे वो, बिकॉज जाहिर है जहां PTI का जिक्र आता है, काजी फैज ईसा साहब एक रिफ्लेक्स सेक्शन उनका जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और वो ये कहते हैं कि यार PTI का जिक्र क्यों किए जा रहे हैं, वो तो इसमें पार्टी ही नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करें, सलमान अकरम राजा कंवल शोजब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी आप PTI को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप तो कंवल शोजब को रिप्रेजेंट। अब वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की हैसियत से अब कौन होंगे, क्या सलमान अकरम राजा खुद होंगे या कौन होगा, वो अब 5 सफात पर मबनी उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखी है, जिसमें काफ़ी तफसीली है ये, और उसमें आखिरी पैरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात जो है वो कर दी है कि यार इस केस की जो नौयत है वो एक बहुत मुख्तलिफ है, और ये पाकिस्तान के आइन में जो है वो कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आएगा कि जिसका पाकिस्तान की जो अदालती प्रोसीजर है और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसलिए वो ये समझते हैं कि दे शुड बी अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर केस, बट लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला, क्या ये बात मानी जाएगी या नहीं। मेरे ख्याल से जजेस इस पे डिसाइड करेंगे, मेजॉरिटी जजमेंट इसमें आएगा, डिसीजन आएगा कि क्या इंटरवेनर अलाउ करना चाहिए या नहीं, बिकॉज इससे पहले 2 जजेस क्लियरली ये बात बोल चुके हैं, जिसमें सीनियर प्यूनी जज जो हैं आपके मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदुखेल साहब, यस इफ आई रिकॉल करेक्टली, ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई आप इंटरवीनर बन जाएं इस केस में, आप भी हिस्सा बन जाएं इस केस का, आप इंटरवीनर बन जाएं। अब जब इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट आने वाली है तो अब देखते हैं कि आज जजेस इस पे क्या डिसाइड करते हैं, और जाहिर है जजेस का मिजाज जो है वो बता देगा आपको कि ये केस भी किस तरफ जो है वो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान इंसेस्ट बाय US रेजोल्यूशन सीकिंग प्रोब, चलो ठीक है, ये तो वो डॉन ने भी इसको आज प्रोमिनेंस, टीवी में तो इतना जिक्र नहीं हुआ, वेबसाइट्स पे भी इतना नहीं हुआ, लेकिन अखबारात में फिर भी बहरहाल इसको अहमियत जो है वो दी गई है। पाकिस्तान के कुछ सर्कल्स में ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापस आके हम क्रिकेट के हवाले से तफसील से बात करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के अब रह गए हैं सिर्फ 2 मैचेस, द थर्ड लास्ट मैच टुडे, द फर्स्ट सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर पहले ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अपने इख्तिताम को पहुंचा, एंड आई वुड से a sort of an anti-climatic end there for अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस होता है, अक्सर ऐसा होता है छोटी टीम है। खैर अब तो हम छोटी टीम अफगानिस्तान को नहीं कह सकते, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, लेकिन आई थिंक सम टाइम आई थिंक द सिचुएशन गेट्स द बेटर ऑफ यू, और शायद अफगानिस्तान की टीम के साथ जो है वो भी आज ऐसा ही हुआ। और सीन कुछ ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान की टीम ने आज टॉस जीता, और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो महज 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान की तारीख का दिस वॉज द लोएस्ट T20 टोटल, दे हैव never been this bad। सिर्फ एक खिलाड़ी इनके जो है वो डबल फिगर्स में पहुंच पाए, एंड दैट वाज अजमतुल्लाह उमरज़ई, जिन्होंने 10 रन बनाए, हाईएस्ट रन गेटर देयर। इन फैक्ट द हाईएस्ट रन गेटर फॉर द अफगानिस्तान टीम वर द एक्स्ट्रास के 13 रन बने, जिसमें 6 बाय 1 लेग बाय और 6 वाइड के रन थे।
3 विकेटें हासिल की मार्को यंसन ने 16 रन देकर, बट द पिक ऑफ द बॉलर फॉर साउथ अफ्रीका वाज तबरेज शम्सी, जिन्होंने अपने 1.5 ओवर्स में 6 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया. वाह, 11 गेंदों में 6 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की. सो ये आखिर की 3 विकेटें शम्सी ने निकाल ली, जिसमें करीम जन्नत शामिल थे, नूर अहमद और नवीदुल हक शामिल थे. लेकिन असल जो तबाही कॉज कर दी थी शुरू में, वो मार्को यंसन ने कर दी थी. और उन्होंने जो अपने 3 विकेटें हासिल की, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज एंड देन गुलबदीन नाइब एंड देन इट वाज ये कोई खरोट नाम के प्लेयर है. खरोट, ओके, मुश्किल सा नाम है इसका तो यार ये, बट चलें जो भी नाम है, वो इनकी 3 विकेट उन्होंने हासिल की. इसके अलावा 2 विकेटें हासिल की कगिसो रबाडा ने और 2 ही विकेटें हासिल की एनरिक नॉर्किया. सो अभी का सीन हुआ, जवाब में साउथ अफ्रीका ने दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट अर्ली. क्विंटन डीकॉक जो है वो सिर्फ 5 रन बनाने के बाद फजल हक फारूकी की गेंद पर आउट हुए. लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका डिड नॉट लूज अ सिंगल विकेट. दे जस्ट स्लो डाउन द पेस बिकॉज साउथ अफ्रीका का जो बहुत बड़ा एडवांटेज था वो ये था दैट दे वर चेजिंग जस्ट 57 रन. और वाकई जिस वक्त 4 विकेटें अफगानिस्तान की गिर रही थी, उस वक्त रमीज राजा को मैं कमेंट्री करता हुआ सुन रहा था. एंड रमीज आई थिंक वाज स्पॉट ऑन. ही वाज सेइंग दैट साउथ अफ्रीका शुड फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर स्कोर दैट दे आर स्कोरिंग. वो सिर्फ 20 ओवर्स खेलें वो. और वाकई आई मीन अगर 20 ओवर्स पूरे खेल को देखें, वो तो 12वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई. लेट्स से कि वो गेम को स्लो डाउन कर देते और वो 20 ओवर्स पूरे जो है वो खेलने को जाते. अगर यहाँ पे वो 90 रन या 100 रन बनाने में कामयाब हो जाते, किसी न किसी लुढ़कते पुढ़कते, they could have made a match out of it. But I mean, defending 57 was never on. So बहरहाल जी, South Africa they scored that total in just 8.5 overs. 29 रन बनाया रीजा हेंड्रिक्स ने और एडन मार्करम scored 23 रन. साउथ अफ्रीका अपनी क्रिकेटिंग तारीख में पहली बार जो है वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल रहा है, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो या फिर वो हो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. 20 ओवर की क्रिकेट की हम बात करें, साउथ अफ्रीका हैव नेवर मेड इट टू द वर्ल्ड कप. अगर फाइनल 2007 में बात करें तो दे एलिमिनेटेड, जो अपने मुल्क में इनके क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, दे वर एलिमिनेटेड इन द सुपर 8 राउंड. 2009 में सेमीफाइनल में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी और शाहिद खान आफरीदी ने बड़ी यादगार इनिंग खेली थी. 2010 के वर्ल्ड कप में दे वर एलिमिनेटेड अगेन इन द सुपर 8. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने उनको शिकस्त दी थी. 2012 का वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में हुआ था, उसमें वो सुपर 8 में एलिमिनेट हुए थे आफ्टर लूजिंग ऑल देयर मैचेस. 2014 बांग्लादेश में होने वाले वर्ल्ड कप में दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन दे रीच्ड द सेमीफाइनल, बट दे लॉस्ट टू इंडिया, व्हिच इंडिया इवेंचुअली लॉस्ट इन द फाइनल एज वेल. एंड देन 2016 वर्ल्ड कप इंडिया में जो हुआ था, उसमें वो सुपर 10 मरहले में ही शिकस्त खा गए थे. फिर यूएई और ओमान में होने वाला 2021 का वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका बहुत अनफॉर्चुनेट रहा था. एंड जैसे कहते हैं, अपने 5 में से 4 मैचेस जीतने में कामयाब हुए थे. उसके बावजूद वो फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब नहीं हुए थे. एंड देन परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, 2022 का वर्ल्ड कप, जिसमें दे वर एलिमिनेटेड इन द सुपर 12 स्टेज आफ्टर लूजिंग टू नेदरलैंड्स. यस, चलें जी. सो फाइनली दे आर प्लेइंग द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. पहला फाइनल, क्या वो यहाँ पे कामयाब होंगे? आने वाला वक्त बताएगा जाहिर है. लेकिन उनका मुकाबला जो है वो अब होगा किसके साथ? ये हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. लेकिन लग ये रहा है दैट इट इज गोइंग टू बी इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज गयाना, जहां पे ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है, वो ना सिर्फ वहां पे कल शदीद बारिश होती रही, बल्कि आज भी वहां पे शदीद बारिश का इम्कान है. और मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था, ग्राउंड की जो तस्वीरें आई थी उसमें हैरानकुन तौर से इस ग्राउंड को कवर नहीं किया जा रहा है. वेस्ट इंडीज ज़ाहिर है जिस खित्ता अर्ज पे लोकेटेड है, बिल्कुल ट्रॉपिक्स पे लोकेटेड है और यहाँ पे बहुत बारिश होती है. हम जानते हैं श्रीलंका वो आई थिंक मेराज पे पहुंच चुके हैं ग्राउंड्स को काबिले कहना चाहिए प्लेबल बनाने के लिए आफ्टर टोरेंशियल रेन्स. और वो जिस तरह अपने मैदानों को विद इन फ्यू सेकंड, पूरे के पूरे मैदान को, जितना टाइम आमतौर से किसी दूसरे क्रिकेट के मैदान में आपको जो क्रिकेट जो प्लेइंग स्क्वायर होता है उसे कवर करने में लगता है, श्रीलंकन उससे पहले जो है वो अपने पूरे मैदान को जो है वो कवर कर चुके होते हैं. लोगों की एक फौज आती है जो कि आप देखें पलक झपकते ही पूरे मैदान को इस वाटर प्रूफ मटेरियल से जो है वो कवर कर लेती है, विच इज वाई श्रीलंकन ग्राउंड्स, एक तो उनकी ड्रेनेज बहुत अच्छी है और वो बड़ी जल्दी प्लेबल कंडीशन में आ जाते हैं. तो आज माइकल वॉन को मैं देख रहा था, वो ज़ाहिर है
ही इज एन इंग्लिशमैन. इंडिया को सब शक की नजर से देख रहे होते हैं. इनफैक्ट आपको पता है कि माइकल वॉन ने कल ये ट्वीट भी किया था कि अफगानिस्तान टीम के साथ एक बड़ी ज्यादती हो रही है, और वो ज्यादती ये हो रही है कि ये तकरीबन 4 घंटे की इनडायरेक्ट फ्लाइट लेते हुए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज से जो है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहुंचे, और without having a single day or single moment a session of practice in these conditions वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने जा रहे होंगे. माइकल वॉन का ये कहना था कि उनका मैच दरअसल गयाना में होना चाहिए, और गयाना में खेलने वालों का मैच जो है वो होना चाहिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. ज़ाहिर इंडियंस इस बात को पसंद नहीं करेंगे. इंडियंस का एक भी है. इंडियंस में 2 किस्म के लोग आ गए. एक तो वो हैं जो कि बेगैरत हैं बिल्कुल. वो कहते हैं कि यार अब हमारी डोमिनेशन है तो अब है, हमारी मर्जी, हम जो करेंगे इस खेल के साथ. दूसरी जो इंडियन जो कौम है वो ये है जो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये बकवास है, ये गोरे भी तो यही करते थे, ये पहले भी तो होता था, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वो नहीं मानते बात, और फिर आपको वो गंदी गंदी गालियां देते हैं. और पता नहीं कैसे यार, मुझे तो लगता है यही है. मुझे तो लगता है कि इनके घरों में भी गालियां ही चल रही होती होंगी. ऐसे इंडियंस बहुत अब्यूसिव हैं यार ऑनलाइन. लेकिन खैर एनीवे, सो देख लें आप वो माइकल वॉन के नीचे, जबकि माइकल वॉन इज अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अगर आप देखें यहाँ पे. सो चलें जी, ग्रेट. सो दैट इज अमेजिंग. और ये है जी सूरत हाल. अब आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:30 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा. सो वेल ऑफ कोर्स यू नो व्हिच टीम विल बी चीयरिंग फॉर. देखो यार, देयर इज नो हाइडिंग एंड डिनाइंग दिस फैक्ट. We are all cheering for England. We want England to win the World Cup. Yeah, we want. I want South Africa. मैं पहले वेस्ट इंडीज चाह रहा था, बट वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया. I want South Africa. I want a new team to win the World Cup. So good luck to them. But अगर इंडिया पहुंच गया तो उनको हराना जो है ना वो वाकई बहुत मुश्किल काम होने वाला है. So बहरहाल this is the update एक सेकंड इंजीनियर बाबू, एक सेकंड. दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. अभी यूरो की बात करते हैं हम आफ्टर दिस. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं जी यूरोप के एलीट टीम टूर्नामेंट के हवाले से, जिसको यूरो कप कहा जाता है, यूरो चैंपियनशिप कहा जाता है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. और उसमें अब नॉकआउट लाइनअप जो है वो हो चुकी है कंप्लीट. और कल हुआ क्या भाई, कल तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया इस टूर्नामेंट का, अब तक का सबसे बड़ा अपसेट. और एक छोटी सी टीम जिसका नाम है जॉर्जिया, उन्होंने कल शिकस्त दी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को, पुर्तगाल की टीम को. पुर्तगाल इससे पहले अपने टूर्नामेंट में दोनों मैचेस जो है वो जीतने में कामयाब हुआ था. उन्होंने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से, और तुर्की के खिलाफ बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी. 3-0 से उन्होंने कामयाबी हासिल की. लेकिन कल जॉर्जिया जैसी छोटी टीम के खिलाफ जो है वो 2-0 से मैच हार गए. वुड यू बिलीव? यस दे डिड. सो अब हुआ क्या सीन? हुआ ये सीन के बहरहाल पुर्तगाल इससे पहले एज अ टॉप टीम जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया. लेकिन तुर्किया ने जो है वो कल चेक रिपब्लिक को शिकस्त दी, और तुर्किया ने उनको शिकस्त दी 1 के मुकाबले में 2 गोलों से. दे विल बी सो प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंस. और तुर्की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने में कामयाब हो गया है टू द राउंड ऑफ 16. जॉर्जिया मैनेजेस टू क्वालिफाई एज वेल. 3rd पोजीशन वाली जो सिक्योर की है उन्होंने जगह बेस्ट 3rd प्लेस टीम की हैसियत से. सो अभी सिचुएशन क्या है? तो जो इसमें देखिए जो ग्रुप्स बने हुए हैं, 6 ग्रुप्स हैं, उसमें से 12 टीमें डायरेक्टली जो है वो क्वालिफाई करनी है. टॉप 1 और 2 जो टीमें वो तो क्वालिफाई कर जाएंगी. उसके अलावा अगर आप तीसरे नंबर पर भी आ रहे हैं तो फिर जो टॉप 4 बेहतर तीसरे नंबर पे आने वाली टीम है, बेस्ट 3rd प्लेस टीम, वो भी क्वालिफाई कर जाएंगी. तो उसमें नेदरलैंड शामिल है, जॉर्जिया शामिल है, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया शामिल है. सो जो जल्दी से नॉकआउट की लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है. स्पेन विल बी फेसिंग जॉर्जिया. अगर इसमें हम तारीख के यानी कि डेट्स के हिसाब से बात करें तो 30 जून को जो मैचेस होने वाले हैं उसमें जर्मनी का मुकाबला डेनमार्क के साथ होगा. इसके अलावा 30 जून को इंग्लैंड का मुकाबला स्लोवाकिया के साथ होने वाला है. 1 जुलाई के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेन विल बी स्पेन यू हैव टू से दे आर द टूर्नामेंट फेवरेट्स राइट नाउ. उनका मुकाबला जॉर्जिया के साथ होगा, और फ्रांस का मुकाबला बेल्जियम. व्हाट ए गेम दैट इज गोइंग टू बी देयर. उसके अलावा अगर हम बात करें यकुम के बाद 2 जुलाई को नेदरलैंड्स का मुकाबला रोमानिया के साथ, और पुर्तगाल का मुकाबला स्लोवेनिया के साथ होगा. यू गॉट टू से एन ईजियर टाई देयर फॉर पुर्तगाल. एंड देन अगर 3 जुलाई की बात करें तो तुर्किया का मुकाबला होगा ऑस्ट्रिया के साथ. एंड या दीज आर योर राउंड ऑफ 16 नॉकआउट मैचेस इन the Euro Championship, and then you will have the quarterfinals, and then the semis, and then the big final on the 15th of July. वैसे तो वहां पे 14 जुलाई होगा, बेस्टील डे वाले दिन ये मैच होना है, लेकिन हमारे जो है 15 जुलाई का आगाज हो चुका होगा. सो या दैट्स द थिंग. सो दीज आर द न्यूज. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं
ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. क्या सोच रहा था कल मैं प्रोग्राम में कि कल के पूरे प्रोग्राम में सेमीफाइनल साथ साथ चल रहा होगा. We'll be watching along. That is going to be so much fun and stuff. लेकिन यार full anti-climatic game as I said. एकदम गेम ऑफ हो गई यार आज तो. अफगानिस्तान मुकाबला ही पुटअप नहीं किया. बट खैर चलो जी, कोई बात नहीं. बट दे वर प्रीटी हैप्पी बाय द वे. अफगानिस्तान मैच जीतने के बाद ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे. उनके कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो अमेरिका से आई एम प्रीटी श्योर फ्लाई करके यहाँ पर आए होंगे. और आई थिंक अफगानीज जब ये फड्डा नहीं करते मैदान में स्टैंड्स में, दे एक्चुअली एड अ लॉट ऑफ कलर to the stands, to the ground. I mean, जिस तरह उनके हजरात अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए होते हैं और जो खवातीन इंतहाई ट्रेडिशनल कपड़ों में मौजूद होती हैं, सो अच्छा लगता है. एक रौनक आती है मैदान में. लड़ा ना करें ये लोग, फड्डा बहुत करते हैं. आपको पता है अफगानी जरा शारजा में लड़ पड़े. सोचें यार, इतने इंडिया पाकिस्तान मैच हुए, आज तक इंडिया पाकिस्तानी क्राउड नहीं लड़ी, अफगानी लड़ गया पाकिस्तान से. हम कितने सुने डिपोर्ट हुए थे लास्ट टाइम, याद है यार. हमने किया भी तो बड़ा गलत था. हम करते भी तो गलत थे यार. जीते हुए मैचेस बेचारों के उनके साथ कर दिया कर. लेकिन अब नहीं, अब अफगानिस्तान को हराना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है. बट जबरदस्त जी. आसिया अरशद का मैसेज आया भाई, माशाल्लाह रोड ट्रिप पे निकले हुए अपने और शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं. लेकिन इस वक्त कयाम है नारान में. एंजॉय करें जी अपना टाइम. और ठंडा मौसम जो है after this very hot heat wave. I mean, there is very hot weather. Hot heat wave, ये क्या होता है? But ये जो hot weather इस वक्त चल रहा है लाहौर, वहां से तो must be a massive release of. चलें जी. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं वैसे अंग्रेजों के अलावा लॉरी भी पाइनएप्पल कहते हैं. सब ऑफर करते हुए पाइनएप्पल, ये हम शामिल कर चुके हैं वैसे प्रोग्राम में. नुमान थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया, इससे पहले शेयर हो चुका है ये वाली गेम. ये डॉक्टर जीशान आज बाय द वे गाइस, Today is the International Pineapple Day. आलमी यौम अनानास. Pineapple. I mean, अगर आप पाइनएप्पल ना भी खाएं तो पाइनएप्पल इज अ प्रीटी ऑसम फ्लेवर. काफी लोगों को बहुत पसंद है पाइनएप्पल का फ्लेवर. और आइसक्रीम में लोग प्रेफर करते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर आइसक्रीम. पाइनएप्पल फ्लेवर जैम बड़ा मशहूर था, याद है एक जमाने में, मिचेल्स पाइनएप्पल जैम. चलें जी, और क्या सीन है. और हम बात करते हैं भाई हमारे दोस्त अतर महमूद साहब. भाई स्पेशल मैसेज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. अतर महमूद साहब का आखिरी मैसेज जो है वो लेक टाहो कैलिफोर्निया से आया था. लेकिन जी माशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ ले आए आज अल सुबह. और उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई आज उनकी बेगम साहिबा सारा, हमारे दोनों बहुत अच्छे दोस्त, बहुत जबरदस्त फैमिली, एंड मेट देम लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स. एंड आज उनकी माशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी है, 33rd वेडिंग एनिवर्सरी. भाई अतर एंड सारा, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो. एंड विशिंग यू द बेस्ट फॉर द मेनी सच एनिवर्सरीज दैट यू विल बी सेलिब्रेटिंग टुगेदर. अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ जो है वो आप दोनों को ये खुशियों के मोमेंट्स जो है ये सेलिब्रेट करना नसीब करे. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा भाई एक जरा फील गुड मैसेज और एक और फील गुड मैसेज शामिल करते हैं. वासिफ का मैसेज आया है, कहते हैं सर मैं वो बंदा हूं who has zero knowledge of current affairs. I mean, वो अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं. Today in a family get together, Julian Assange की बात हो रही थी and everyone was surprised to see me so well aware about Assange's case, Trump case and Hunter Biden. All thanks to you. Very informative show and all the crux of the matter described in few minutes. Way to go Adil. Thank you so much Wasif. ये वाला जब मैं मैसेज, जैसे 2 मैसेज है, ये वाला मैसेज मुझे बहुत पसंद है. जो लोग कहते हैं यार दोस्तों के सामने भरम मार दिए, कॉलीग के सामने भरम मार दिए, खानदान में तेरे भाई की इज्जत हो गई यार, क्या तूने इन्फॉर्मेशन दी थी. एक तो ये मैसेज. दूसरा एक मैसेज जो आजकल मैं वाकई बड़ा जिससे बड़ा मुतमईन फील करता हूँ, दैट इज अबाउट व्हेन पीपल मेक अ राइट फाइनेंशियल चॉइस अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स रादर देन पुटिंग देयर मनी इन द प्लॉट्स. लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, दे आर मेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ इट. एक sort of जिसे आप पैसिव इनकम कहते हैं, लोग वो अर्न कर रहे हैं थैंक्स टू द एडवाइस दे सॉट फ्रॉम मी. और मैंने कोई उनको मशवरा दिया. तो जब भी मैं ये सुनता हूँ तो बड़ी खुशी होती है मुझे इन चीज़ों के हवाले से. और अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाते हैं और इट्स अ ग्रेट फीलिंग. सीरियसली ऐसा लगता है आपकी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है. चलें जी, और क्या खबर है. हसन आसिफ तूर ने एक अफ्रीकन प्रोवर्ब शेयर किया है. Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. क्या बात की है यार, क्या बात की है. यानी जब तक शेर को खुद लिखना नहीं आ जाता,
दुनिया की हर कहानी शिकारी को ही कामयाब गर्दानेगी, यानी शिकारी को ही अजीम मानेगी. बड़ा खूबसूरत बात है. कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स. जो तारीख है वो भी फातेह लिखते हैं, हारने वाले नहीं लिखते. सो जबरदस्त बात है भाई, क्या बात है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है. 8:26 हो चुके हैं और एमी का एक और कलाम आ जाए. अच्छा जी, आज तो डबल डोज आया एमी की तरफ से. कहते हैं जी, अव्वल अव्वल दुश्वारी ही होती है, फिर सहूलत सारी ही होती है. इश्क एक कैफियत है साहब, कैफियत तारी ही होती है. आपने प्यारी इंसाफ, आपने प्यारी इजाफी लिखा. अबे यार छोड़ यार, ये आखिरी वाला शेर मैं नहीं पढ़ रहा यार, अभी रहने दो यार, ये दोस्तों में सुना देते हैं. ठीक है. अरशद गुमरो कहते हैं, आज स्टार्ट स्पोर्ट्स की हिंदी कमेंट्री बॉक्स में तो अफसोस की ये महफिल जो है वो चल रही है. हाँ बिल्कुल यार, ऐसे ही है. आई एम श्योर इंडियंस बड़ा एसोसिएट करते हैं, बड़ा एफिलिएट करते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ. इवन दो जिस वक्त अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एग्जिस्ट, बिल्कुल अपनी एग्जिस्टेंस के आगाज में आई थी, उस वक्त उन्होंने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी. इवन ये पाकिस्तान में आकर खेला करते थे, लेकिन पाकिस्तान से जो खैर नफरत है वो बस अब क्या बोल सकते हैं इसके हवाले से यार. आगे बढ़ते हैं जी. अरशद गुमरो कहते हैं, हमारी टीम अगर होती तो आई एम श्योर इस टारगेट को 19वें ओवर में आसानी से अचीव कर लेती. लाइक सीरियसली, पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ 57 रन चेस करने, बाबर और रिजवान आगाज करते, 8वें ओवर में 14 रन बनाकर, या चलो नहीं कम कर दिए थोड़े मैंने, 30 रन बनाकर 8वें ओवर में पहली विकेट गिरती और 56 तक पहुंचते पहुंचते हम 4 खिलाड़ी आउट जो है ना हमारे हो चुके होते, और आखिर में कोई एक छक्का मार देता इफ्तिखार, और उसकी बड़ी जय जयकार होती. जो स्टैटिस्टिशियन है बताते हैं कि इफ्तिखार हैज हिट दिस मेनी सिक्सेस इन हिज करियर्स एंड ऑल. यार वैसे सीरियसली यार, आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे, मुझे तो कभी कभार ये बोलता हूँ कि यार ओवररेटेड क्रिकेटर हमारे पास जो है ना रिसेंट टाइम्स में यार, वो वैसे इफ्तिखार था यार. लेकिन खैर चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट का बात करके मैं अभी अपना मूड खराब नहीं करना चाह रहा, बट आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है आज. ओके भाई, नहीं यार ये गलत बात है. ये देखें, जो ग्रुप की बातें हैं ये ग्रुप में रहनी चाहिए. खिलजी साहब, ये गलत बात होगी. तो चलें जी. और क्या सीन है. 8:28 यार, आज हमारे कुछ दोस्तों को फेसबुक में स्टेटस ढूंढने में मसला हो रहा है. अब मुझे इसकी वजह नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ मेरे पास 2 या 3 मैसेज आए हैं कि जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आज आपने फेसबुक पे अपना स्टेटस क्यों नहीं लगाया. नहीं, ये बिल्कुल मैंने कम्युनिटी पे लगाया. आई रियली डोंट नो व्हाई इट इज नॉट विजिबल. ओह माय गॉड, क्या आप भी वही समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं? फायरवॉल. एनीवे, जवाद खोकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग. नदीम अहमद खान कहते हैं गुड मॉर्निंग, अल्लाह सुबान ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. सईद हसन फ्रॉम कोयटा, थैंक यू सईद फ्रॉम कोयटा, क्या बात है. इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम तहसील मेलसी वेहाड़ी से बहुत शुक्रिया आसिफ साहब. आसिया, थैंक यू सो मच. और अरशद गुमरो कहते हैं दिस टाइम फॉर अफ्रीका. वैसे वाकई यार लग तो रहा है अफ्रीका. वैसे आज वाकई बहुत कम मैसेज फेसबुक पे नजर आ रहे हैं. आई रियली डोंट नो व्हाट इज द इशू. लेकिन फिर वही बात है कि लोग थोड़ा सा, फहीम साहब का मैसेज आया कि आज 27 का मैसेज जो है वो नजर नहीं आया है. सो मैं वाकई इस चीज के हवाले से क्या बोल सकता हूँ, लेकिन आई रियली डोंट नो. चलें जी. Alright, that was Vital Signs with चेहरा मेरा था, निगाहें थी उसकी. I hope you guys enjoyed that song and why not जी. परवीन शाकिर साहबा की ये जबरदस्त शायरी, एंड काफी दिनों बाद भी आज प्रोग्राम में हमने ये गाना शामिल किया. एंड चलें जी, ग्रेट. बाकी हाँ ओके, अब जरा नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों की जानिब. जरा इंटरनेशनल खबरें. ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो बड़ी खबर थी, सुबह हमने मुख्तसरन इसका जिक्र भी किया, वो साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है बोलीविया, वहां से ये खबर आई थी. और उधर हुआ ये कि जी मुल्क के साबिक आर्मी चीफ ने, साबिक फौजी जर्नैल ने जो है वो इक्तदार पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उनके सामने हथियार नहीं डाले और फिर इवेंचुअली जो है वो फौज को पसपा होना पड़ा और जो फौज के सरबराह हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में जो है वो डाल दिया गया. अब उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है. अच्छा, सीन कुछ ऐसा हुआ कि इनके जो साबिक मिलिट्री चीफ जिनका नाम जनरल ख्वान होजे
जुनिगा है, वो हुआ ये कि जनाब उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है कि उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया और इन्होंने जो है वो टेलीविजन इंटरव्यू देते हुए कुछ इस तरह की बात की कि मुल्क के साबिक सदर कहते हैं कि इवो मोरालेस उनका नाम था ना. इवो मोरालेस बड़े मशहूर हुए थे बिकॉज ही इज फ्रॉम द इंडिजिनस बैकग्राउंड, यानी इंडिजिनस बैकग्राउंड ये द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अमेरिका, जिनको अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, लेकिन दीज आर द इंडिजिनस पीपल. सो इवो मोरालेस जो है वो प्रेसिडेंट बने थे बोलीविया के, लेकिन फिर हार गए थे, फिर चले गए थे और फिर वो कहानी थी. तो ये जो मुल्क के अब अगले साल फिर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे, तो ये आर्मी जो चीफ हैं इन्होंने ये बयान दिया बात करते हुए. उन्होंने बोला कि भाई आने वाले इलेक्शन में अगर इवो मोरालेस जो है वो सदर बन जाते हैं बोलीविया के, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे. नाउ दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट. और इवन दो बोलीविया की आर्मी ये कह चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. यार प्लीज आप लोग क्यों हंस रहे हैं, आप लोग क्यों हंसी आ रही है, मैं बोलीविया की बात कर रहा हूँ यार. एनीवे, सो बोलीविया में फिर भी उनके सदर, उनके आर्मी चीफ ने जो है वो ये बयान दे दिया. अच्छा, उनके ये बयान जब आया तो उस पे मुल्क में जो है ना वो शोर मच गया कि फौजी सरबराह जो है वो किस तरह मुल्क की सियासत के ऊपर इस तरह बयान दे सकता है. साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव गॉट अ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रूल, बट अब अवाम की वहां बस हो चुकी है. नाउ आई थिंक जो आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी पासिंग इलेक्शन वहां पे जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो काफी मजबूत होती जा रही हैं. एंड दिस इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, नॉट जस्ट इन साउथ अमेरिका but in Africa as well. I think Ghana and Nigeria are very good examples of that. So anyway, coming back to Bolivia, तो मुल्क के आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया जिसपे जो मुल्क के सदर हैं उन्होंने इनको फारिग कर दिया. इनका नाम है मिस्टर आर्चे या आरसे, जो भी इनके प्रेसिडेंट का नाम है. उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ को मिस्टर ख्वान मिगेल जुनिएगा जो है उनको फारिग कर दिया ओहदे से. परसों की ये बात है, लाइक जुमेरात आज है, तो उन्होंने मंगल को उनको जो है फारिग कर दिया. जब गुस्से में आ गए आर्मी चीफ, उन्होंने कहा यार ये मुझे कैसे फारिग कर सकते हैं, दीज ब्लडी सिविलियंस, हाउ कैन दे टर्मिनेट एन आर्मी चीफ. सो वो जी अपने कुछ साथी सैकड़ों कुछ फौजियों को लेकर विद द आर्मर्ड ब्रिगेड एंड ऑल, उन्होंने जो है वो मुल्क की पार्लियामेंट पे धावा बोल दिया और प्रेसिडेंट हाउस का दरवाजा भी तोड़ दिया, ये सब कर दिया. लेकिन मुल्क के सदर ने जो है ही रिफ्यूज टू गिव अप. ही सेड नो, मैं ताकत से या मैं हुकूमत से नहीं निकलूंगा बाहर. अच्छा, अवाम भी जो है वो सड़कों पर आ गई और अवाम ने जो है वो जमहूरियत के हक में जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिया. और फिर शायद आर्मी को इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने शायद अपनी पॉपुलैरिटी को मिस कैलकुलेट किया. वरना अक्सर ऐसा होता है, वो समझ रहे होंगे कि जी हम फौज लेके निकलेंगे और जी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाएगी और ये सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो हुआ ये कि जी फौज को पसपा होना पड़ गया. और फिर उसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये कि जो पुलिस है बोलीविया की, उन्होंने अपने साबिक की जो मिलिट्री चीफ थे मिस्टर जुनिएगा, इनको अरेस्ट कर लिया है और अब इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी. यानी इनके खिलाफ जो है वो अब मुजरिमाना फेल करने पे जो है वो कार्रवाई की जाने वाली है. सो वेल, कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ बोलीविया. दे हैव जस्ट अनलॉक्ड एन अचीवमेंट व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री. तस्वीर भी आई हुई है ये आर्मी चीफ जो है वो इज वेयरिंग, साबिक आर्मी चीफ जो है वो इज वेयरिंग अ लाइफ जैकेट जिस पे लिखा हुआ है एप्रिहेंडिडो. अब एप्रिहेंडिडो स्पेनिश में लिखा हुआ था, इसका मतलब एप्रीहेंडेड. और वैसे वाकई सीरियसली यार ये भी, यानी बेसिकली बताना ही चाह रहे हैं पुलिस दो, एक इनके पीछे से ही इज हैंडकफ, एक हाथ जो है वो इनका एक बाजू पुलिस ने एक तरफ से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ है. और वाओ मैन, व्हाट ए स्ट्रॉन्ग इमेज दिस इज. एप्रिहेंडिडो, मुल्क का साबिक आर्मी चीफ, क्या बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके जरा हम कुछ और खबरों पे बात करेंगे. एक दो और इंटरनेशनल न्यूज भी है, कुछ पाकिस्तानी खबरें भी बात कर लेते हैं. सो हियर वी गो. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. और जल्दी कुछ जरा क्विक फायर बातें कर लेते हैं. बस जूलियन असान जो है वो बखैर आफियत अपने घर पहुंच गए हैं कैनबरा में. कल वो एक फातेह के अंदाज में जो है वो लैंड हुए और उनका जो प्राइवेट जेट था, बाय द वे वो प्राइवेट जेट उन्होंने $500,000 पे करने पड़े उनको. लंदन से बैंकॉक, बैंकॉक से नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड से फिर दोबारा कैनबरा.
सो अब कह रहे हैं कि मैंने कर्जा लेके जो है ना ये फ्लाइट ली थी, अब इनको बेचारों को अरेंज करने पड़ेंगे पैसे अपने इस चीज के हवाले से. लेट्स सी क्या होता है. लेकिन बहरहाल जी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज वाज वेरी हैप्पी. कहते हैं जी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था मिस्टर अल्बनीज ने जूलियन असांज की रिहाई के हवाले से. लिबरल प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ाहिर है, तो जरा वो भी लिबरल सोच पे बिलीव करते हैं. सो अपने बंदे को जी मुल्क वापस वो अब ले आए हैं. 14 साल की जो ऑर्डील है उनकी, वो जिला वतनी है, वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच. जिला वतनी तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल आप जानते हैं अमेरिकन प्रेशर्स की वजह से वो यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते थे. और इनके खिलाफ जो स्वीडन में भी रेप का केस था वो भी खत्म हो गया, फिर अमेरिका वाला केस भी खत्म हो गया है. सो बहरहाल ही इज बैक इन हिज कंट्री. चलें जी, अब देखते हैं कुछ अरसे ही आराम करेंगे. अब इसके बाद इनका क्या प्लान है. अच्छा, बाय द वे तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो जो प्ली डील इन्होंने की है वो क्या क्या है. तो अपनी वेबसाइट विकी लीक से जो है ये कुछ कंटेंट हटा रहे होंगे और कोई 20,000 ईमेलें हैं और बहुत सारी चीजें जो वो हटा रहे होंगे. इतने फ्री फंड में जो है वो बहरहाल इनको इस तरह आजादी मिली नहीं है. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. अच्छा भाई, सीन ये कि कल जब हम अब इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो अमेरिका की जो इंतखाबात जो कि ऑफ कोर्स मई के नवंबर के पहले हफ्ते में होने हैं, उसकी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी होगी. और ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान, ये CNN जो है वो होस्ट कर रहा है और बड़ी मजेदार ये पहली इनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है. हमने आई थिंक इसके हवाले से थोड़ी सी बात भी की थी दो या तीन दिन पहले. इनिशियली आई थॉट इट वाज थर्सडे. आई थिंक मैं शायद वहाँ की डेट्स में कंफ्यूज हो गया था. हमारी तो 27 शुरू हो गई, अमेरिका की 27 को जो है ये होना है, तो हमारी 28 तारीख शुरू हो चुकी होगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 6 बजे इसका आगाज होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड. सो या बाय दिस टाइम आई थिंक वो अपने या तो इख्तिताम को पहुंच चुकी होगी या इख्तितामी मराइल में होगी. लेकिन जाहिर है जी अमेरिकी सियासत के दो बुड्ढे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे. एक तरफ जो है वो 77 साल डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ जो है वो 81-82 साल जो है वो जो बाइडन डिबेट कर रहे होंगे. और जाहिर है जो बाइडन की ढलती हुई उम्र और उनकी जो आप जानते हैं कि उम्र के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप निशाना बनाएंगे अपनी इस डिबेट में. इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अमेरिकन की जिंदगियों में महंगाई, इन्फ्लेशन में जो इजाफा हुआ है उसको निशाना बनाएंगे. डेफिनेटली उसको काफी ज्यादा आगे लेकर जाएंगे उसको. जाहिर है डिबेट्स में तो आप उसको यू ट्राई टू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. फिर एक और जो चीज आती है वो हंटर बाइडन को जो कन्विक्शन हुई है उसके हवाले से बात करेंगे. वैसे डोनाल्ड ट्रंप जरा कन्विक्शन से दूर ही रहे तो बेहतर है, बिकॉज उनको तो वहां तो बेटे को कन्विक्शन हुई, यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक फैलन बन चुके हैं, एक खुद कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है वो बन चुके हैं. एंड देन ऑफ कोर्स टू टॉक अबाउट यूक्रेन. या आई थिंक दैट्स समथिंग आई मिस्ड आउट लास्ट टाइम. यूक्रेन पे तो बड़ा ग्रिल करने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस यूक्रेन, बल्कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी को जो है वो इस यूक्रेनी जंग के साथ जो है वो शदीद नफरत है. और आपको पता है अमेरिकन ने बड़ी तादाद में अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मोर देन $100 बिलियन जो है वो अब तक यूक्रेन को वो दे चुके हैं. और इस जंग में कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी भी यूक्रेन को नजर नहीं आ रही है. सो ये मजेदार बात होंगे. जहां तक जाहिर है इनका ताल्लुक है बाइडन का, तो वो तो जाहिर है आपको इसकी जो क्रिमिनल कन्विक्शन है, हाशमनी केस, और ये उस पे जो है वो इनका फोकस होने वाला है. सो या लेट्स सी, ये भी होगा फोकस. और इसके अलावा इंसरेक्शन ट्रायल और ये सारी बातें, डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम अपनी हार नहीं मानी थी, इस पे भी वो बात करेंगे. सो असल जो बात है वो जाहिर है आई थिंक ट्रंप कोशिश करेंगे कि बाइडन को गुस्सा दिलाएं या कुछ करें, और वो जो उसकी उम्र वाला फैक्टर है उसके साथ वो डेफिनेटली खेलेगा. इट्स गोना बी फन फॉर शो. एंड देन आज ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने रनिंग मेट का भी ऐलान कर सकते हैं. हु इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप्स वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. 3 बंदों के नाम आ रहे हैं और विवेक इज नॉट देयर बाय द वे, जो इंडियन ओरिजिन आदमी है वो अभी ही इज नॉट अमंग द टॉप 3 कैंडिडेट्स. मार्को रूबियो का नाम आ रहा है कि वो चूंकि एक हिस्पैनिक अमेरिकन है, ही कुड बी वन ऑफ दोस पीपल. बट बहरहाल चलें जी, आज क्लियर हो जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चीजों को बहुत सीक्रेट रखते हैं, बट लेट्स सी. उसके बाद क्या सीन है. उसके बाद ये सीन है कि हाँ भाई बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत में ऑफ कोर्स आज 11 बजे गेम ऑन हो जाएगी. फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरवीनर बनने की कोशिश करेगी आज के इस केस में. देखते हैं जी कोर्ट की बात मानती है या नहीं. लेकिन ख्याल ये काफी सारे लोगों के आज ये केस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंटरवीनर बन जाती है इस केस में तो फिर ये क्या मजीद खिंचेगा. बिकॉज PTI ने आज जो अपना ये 5 रुकनी खत सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर बनने के लिए, इंटरवेंशन के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उससे देख के अंदाजा ये होता है कि वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स सुन के उनको अंदाजा हुआ है कि उनको केस के हवाले से कुछ बड़ी गलत फहमियां हैं, एंड ही इज परहैप्स नॉट अपडेटेड अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड
विद पीटीआई एज फार एज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न. बाद जगहों पे गलत बयानी जो है वो की गई है ईसीपी की जानिब से, बट बहरहाल देखते हैं जी क्या रहेगा सिलसिला. एंड देन ऑफ कोर्स आज 3 बजे इमरान खान साहब की जो आखिरी वजह है जेल में रहने की, जिसको हम बदनाम जमाना इद्दत केस जो है वो कहते हैं, उस पे पीटीआई फैसला महफूज हो गया था. पीटीआई ने जो उसकी सेंटेंस सस्पेंशन की जो है वो दरख्वास्त दी हुई थी और परसों ये फैसला रिजर्व हो गया था. आज 3 बजे अनाउंस किया जाएगा. लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या अगर ये उनको सस्पेंड हो जाता है उनका जो सेंटेंस है, तो क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे? अच्छा, सस्पेंड होना तो लग रहा है ऑब्वियस, बिकॉज ये बहुत ही वीक केस था और एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का केस था. और किस पीनल, कल मैं रीमा उमर को भी सुन रहा था, एक क्लिप मैं जियो में देख रहा था, वो भी ये कह रही थी कि इस पे कोई पनिशमेंट, ये तो ज्यादा से ज्यादा एक शादी के कोई मसले का केस था. इस पे कोई ये पीनल कोड कहाँ से अप्लाई हुआ है, क्या हुआ है? जो दफा लगाई गई है पीनल कोड की वो तो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस पर होता है कि किसी को धोखा दे के किसी के साथ शादी की जाए एंड ऑल. उस पे भी जो सजा दी जाती है उससे 1 साल ज्यादा सजा जो है ये दी गई है. सो पनिशमेंट सस्पेंड हो सकती है, लेकिन क्या इमरान खान को बाहर आने देंगे? सवाल ही. तो अब सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि अब से लेकर 6 घंटे बाद, जब तक ये सेंटेंस अनाउंस किया जाएगा, किस केस में इमरान खान को अंदर किया जाएगा? ये इस वक्त कौम के जहन में सवाल है. सवाल मेरा नहीं ख्याल किसी के जहन में ये कि इमरान खान के आज 3 बजे बाहर आ जाएंगे. 3 बजे तो बाहर नहीं आ सकते, कि रोपकार वगैरह जारी होती है, सारी चीजें होती हैं, बट बाय दैट टाइम आई थिंक कोई नहीं अंदर उनको किसी और केस में कर देंगे. वक्त आगे आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. चल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.